होली वर्सेस में इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को मेन लोकस ऑफ मैनिफेस्टेशन बताया गया है कि अगर मैनिफेस्टेशन करने का जो मेन बिंदु पथ है, वो बिंदु पथ, जो बिंदु स्थान जिसे कहते हैं, जिसे लोकस कहते हैं, वो लोकस है ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स। इसे बनाया इस तरीके से गया है कि मिरर ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ इस ब्रह्मांड को फंक्शन करने के लिए छोड़ दिया गया है। मिरर ऑफ एट्रीब्यूट्स अर्थात जो हमारे गुणों का आईना है, जो हमारे गुणों का आईना हमें दिखाता है, जो गुणों के शास्त्र है, जो गुणों की टेंडेंसी होती है और गुणों की जिस तरीके से जो विशेष स्थान हमारे जीवन में होता है, वो किस तरीके से इस ब्रह्मांड ऊर्जा के फंक्शनैलिटी को और जिस सिस्टमेटिक तरीके से ये ऊर्जाएं काम करती है, उन ऊर्जाओं के काम करने को इसकी व्याख्या बताई गई है। और पूरे तरीके से जो धार्मिक किताबें, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें, जितनी भी होली वर्सेस है, क्लियरली एक चीज बता दिया गया है कि ये जितनी भी अर्थ के अंदर जो जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी सेमी प्रेशियस और प्रेशियस ज्वेल्स, जितनी की स्टोन्स है, चमकती बजती जो ज्वेलरी है, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग क्रीचर्स, हम नॉन लिविंग क्रीचर्स में आते हैं, जो पत्थर है, जो हीरे है, सोना है, चांदी, जवाहरात, जिसे हम मटेरियल वैल्यू करते हैं, जो बहुत चमकती है और जो बहुत खूबसूरत नजर आती है और जिसका मनी वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो और लिविंग क्रीचर्स के अंदर जो प्लांट किंगडम होगा, जो एनिमल किंगडम होगा और भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी जंतु, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी जो भी लिविंग क्रिएशंस होंगे, और इसी के साथ साथ जो हमारे ह्यूमन रिश्ते भी हमारे साथ होंगे, रिश्तों से जो भी ह्यूमन रिश्तों, आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके माता पिता जो रिश्ते जुड़े हैं, स्पाउस जो हमारे बीवी बच्चों से या फिर हमारे पति और औलाद से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, जो भी हमारे भाई बहन होंगे, जितने भी ह्यूमन रिलेशंस जिसे कहते हैं, जो इमोशनल कनेक्ट पे जो बेस होता है, जो इमोशंस के साथ कनेक्ट होती है, ये वो सूक्ष्म क्रिएशन होती है। एक हो गया नॉन लिविंग क्रिएशन, चमकती चमकती जो स्टोन्स हो गई, ज्वेलरी। एक हो गया नॉन लिविंग का के साथ जो लिविंग क्रिएशन हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। और एक होता है जो सटल क्रिएशन हो गया, यानी कि सूक्ष्म क्रिएशन, जिसे महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, और वो है रिश्ते, वो है ह्यूमन इमोशंस, वो है इमोशंस, जो इमोशनल कॉन्टैक्ट, जो एक आउटबर्स्ट इमोशंस का हर एक व्यक्ति में होता है वो। तो ये जो तीनों क्रिएशन है, क्लियरली बताया गया है कि हमें परीक्षा, जो टेस्ट हम कहते हैं, उस टेस्ट में हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हेतु बना के उसे भेजा गया है। और ये तीनों के तीनों सिर्फ जो अर्थ है उसको चमक धमक के लिए, एक डेकोरेशन के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको सजावट के लिए, जो अर्थ है, जो सृष्टि है, उसके श्रृंगार के लिए इन चीज़ों को इस तरीके से बनाया गया है। अब इस श्रृंगार से दूर भाग जाके पेड़ के नीचे बैठ के क्या संन्यास ले लेना, क्या इसी को हम आध्यात्मिकवाद कहेंगे? या फिर आध्यात्मिकवाद वो है जो इन चीज़ों को लेके, हमें जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो क्लियरली बताती है कि इन चीज़ों से तुम मोह माया हटा दो। तो मोह माया हटाने से इसका एक्चुअल मतलब क्या है? क्या कि हम इस चीज़ों से मोह माया हटा के पूर्ण रूप से सारे कर्मों का त्याग करके, सारे कर्म से भाग के सिर्फ और सिर्फ संन्यास, सिर्फ और सिर्फ ध्यान, सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पिरिचुअल मॉन्क बनना को अपना उद्देश्य बना ले? या फिर इन चीज़ों के अंदर ही रहते हुए, इन चीज़ों की सही समझ को जान के, इन चीज़ों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके चरित्र का सही बोध, हमें आत्मबोध एक बार हो जाए, और तब उन चीज़ों के साथ होते हुए भी, उन चीज़ों के बीच में रहते हुए भी, उन चीज़ों को अपने स्वयं के आंतरिक में नहीं जाने देना और आंतरिक ऊर्जा को इन चीज़ों से पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखना। ये आध्यात्मिकवाद हमें बताता है। और यही जो धार्मिक पुस्तकें हैं, होली वर्सेस ने भी क्लियरली ये बात कही है कि अगर आपने जो स्टेशन है एक्सेलेंस का, उसको मिस कर दिया, तो हमें गाइडेंस, हमें हेल्प, हमें जिस तरीके की नॉलेज चाहिए इस यूनिवर्स में फंक्शन करने के लिए, वो हमें मिलना बंद हो जाएगा। हमारे लिंक जो होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। अब हमें जो हेल्प चाहिए, वो गाइडेंस चाहिए, वो क्यों चाहिए? वो इसीलिए चाहिए क्योंकि ये जो कुछ भी सृष्टि के अंदर है, वो जो कुछ भी मिट्टी से इसका सृजन हुआ है, वो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। सब कुछ एक बैरन डस्ट जिसे कहते हैं, पूर्ण रूप से जहाँ से शुरुआत हुई उसी मिट्टी में जाके स्वाह हो जाने वाला है, उसी मिट्टी में जाके ये भस्म होके उसी मिट्टी में ध्वंस हो जाने वाला है। कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला। ये पूर्ण का पूर्ण, ये जो जीवन है, ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, एक नियमित काल के लिए चल रही है। ये अनंत काल के लिए नहीं है, ये नियमित काल के लिए चल रही है और ये नियमित काल तक ही चलेगी। उसके बाद ये मिट्टी में मिल जाने वाली है ये सारी क्रिएशन।
तो अगर ये सारी क्रिएशन मिट्टी में मिल जाने वाली है और ये धार्मिक पुस्तकों ने बता भी दिया है कि मिट्टी में अगर मिल जाने वाली है, तो फिर इसको जीवन जीने की कला को हम किस तरीके से अपने जीवन में इनकलकेट करेंगे अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ। ये जो सृजन हुआ है, जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, उसका नॉलेज हमें किस तरीके से मिल रहा है, उसका ज्ञान और विजडम जो हमें मिल रहा है, उसके सिर्फ 5 और एक छठवां सेंस है। वो किस तरीके से, जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं, हम आँख से देख रहे हैं तो हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, कानों से सुन रहे हैं तो हमें कुछ सुनाई पड़ रहा है, हम अपने मुंह से बोल पा रहे हैं तो हम अपने अंदर से कुछ बाहर निकाल के एक्सप्रेस कर सक रहे हैं। जो सारी इंद्रियां है, जो सूंघने की, खाने की, पीने की, और जो 6th इंद्रिया, जो छठी सेंस जिसे हम कहते हैं, जो इंट्यूटिव पावर होती है, वो जो सेंस है वो एक्चुअल लिंक हमारे और हमारे उस परमात्मा के बीच में वो लिंक बनती है, जिससे हमें गाइडेंस मिलते रहता है कि तुम्हें इस तरीके से करना है। अगर ये लिंक कट ऑफ हो जाए तो अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ, एक तो जिसने ये सारी क्रिएशन को बनाया है उसने हमें भी बनाया है, तो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, इन चीज़ों को किस तरीके से हमें लाभ भी मिले, और लाभ इस तरीके से मिले कि हम उसमें पूरे तरीके से मग्न होके लॉस्ट ना हो जाए, भ्रम में पूरे तरीके से पागल ना हो जाए कि हम अपने जीवन के असल उद्देश्य को पूर्ण रूप से खो दें। क्योंकि इससे होता यह है, जब हमारा जो कॉन्टैक्ट है, उस इंट्यूटिव पावर का जो कॉन्टैक्ट है उससे, उस बनाने वाले से, जब वो कट ऑफ हो जाता है उस परमात्मा से, तो हम इल्यूजन में खो जाते हैं, हम दुख को प्राप्त हो जाते हैं, हम डे टू डे चिक चिक में, गिज गिज में पूरे तरीके से हमारा जो पूरी जो ऊर्जा होती है वो उसका नाश कर देते हैं, पूरे तरीके से खा लेती है हमारी ऊर्जा को। जो डे टू डे लाइफ की क्रिया प्रक्रिया, जो इतनी भी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी जो दिनचर्या होती है हमारे एनर्जी को पूरे तरीके से चूस लेती है। यहाँ तक कि इस दुनिया में रह के भी हम सही तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि क्लियरली बताया गया है कि जो ब्रह्मांड है वो लोकस है, मेन बिंदु पथ है मैनिफेस्टेशन करने का, और जो गुणों का आईना है, मिरर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, उसके साथ साथ ये चलती है। जो गुण हमें अपने भीतर चाहिए उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो गुण हमें अपने अंदर इनकलकेट करना है, जिन गुणों का हमें अपने अंदर सृजन करना है, जिन गुणों के साथ हमें पैदा किया गया है, उस गुणों को हमें तपा के पूरे तरीके से सोने से कुंदन बनाना है। और एक बार वो गुणों का जो सृजन सही तरीके से उसकी ग्रोथ हो जाए, तो हमें सही चीज़ों को मैनिफेस्टेशन करने से कोई रोक नहीं सकता, हमें सही चीज़ों को अट्रैक्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। तो उन गुणों की पॉलिशिंग करके हमें इंट्यूटिव पावर के माध्यम से उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, उस परम आत्मा से, उस भगवान से, उस ईश्वर से, उस ऊपर वाले से हमें कनेक्ट हो जाना है। और एक बार स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली उससे कनेक्ट हो गए, तो फिर ये क्रिएशन को किस तरीके से डील करना है, मटेरियल वर्ल्ड के जो भी, जो ब्यूटीफाई करने के लिए, जो डेकोरेशन करने के लिए जो चीज़ें हमें दी गई है, इसको किस तरीके से इसका लाभ लेना है, ये इसका सही उपयुक्त हम कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो हमारी ह्यूमन इमोशंस है, जिससे ब्रेकअप होता है, जो रिलेशन टूटता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जो पेरेंट्स के साथ चीज़ें हमारी बनती नहीं है, भाई बहनों में जो झगड़ा होता है, ये सारी की सारी हर फॉर्म में टेस्ट हमारे सामने डे इन एंड डे आउट दिया जा रहा है। इन टेस्ट में, इन परीक्षाओं में, इन आजमाइशों में हमें खरा उतरना है और हमें फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आना है। अगर फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आएंगे तभी इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें विजय प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज ये मटेरियल वर्ल्ड हमें प्रॉफिट करवाने के जगह में हमें खाता जाएगा। एक चीज़ ख्वाहिश खत्म होगी, दूसरी इच्छा के प्रति हम भागते रहेंगे, वो इच्छा की पूर्ति पूरे तरह से हुई नहीं होगी, हम उसे जी नहीं पाएंगे कि दूसरी इच्छा के प्रति हमारी दौड़, हमारी भागना हमारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो एक्चुअल कंटेंटमेंट है, जो सेंस ऑफ जिसे कहते हैं खुशी है, वो खुशी जो सुख का स्तोत्र है, वो हम प्राप्त करने में इनकेपेबल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सही गुण जो है कंटेंटमेंट का, उसको हमने पॉलिश नहीं किया है, अपने अंदर उसको सही तरीके से बढ़ने हमने दिया नहीं है, वो अभी बडिंग स्टेज में है। उसको पॉलिश सही रूप में कर पाने के बाद हम उस एक्सेलेंसी के स्टेशन को प्राप्त होंगे, और एक बार एक्सेलेंसी के स्टेशन को अगर प्राप्त हो गए फिर अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, हम कोई लुकिंग बैक नहीं होगा। क्योंकि इस जीवन को जो चला रहा है, जो इसके शो को रन कर रहा है, इस शो रनर ने जो लॉ बनाए हैं इस ब्रह्मांड के लिए, वो लॉ हमें समझ आ जाएगी, और किस तरीके से हमें फंक्शन करना है वो हमें समझ आ जाएगा। क्यों ये सारी चीज़ों को बनाया गया है, क्लियरली होली वर्सेस बता देती है कि ये जो डेकोरेशन का सामान है, ये जो एल्योर करने का सामान है, ये जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने का सामान है, ये इसीलिए बना गया है ताकि तुम
इस टेस्ट में या तो पास हो जाओ या तो फेल हो जाओ। और अगर तुम्हें इसमें फेल नहीं होकर पास होना है तो तुम्हें एक्सेलेंसी के रास्ते को, जो कि एट्रीब्यूट्स का जो आईना होता है, जो मिरर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन गुणों का सृजन करना पड़ेगा। उन गुणों, अपने अंदर पे उन गुणों पे वर्क करना पड़ेगा। अगर तुमने उन गुणों पे वर्क नहीं किया तो तुम्हें वो विजडम नहीं मिलेगी, तुम्हें वो नॉलेज, वो ज्ञान नहीं मिलेगी और तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। और एक बार अगर हम इस टेस्ट में फेल हो गए, अगर एक बार हमने मग्न होना, हमने मुग्ध होना, हमने लालच को, जो अपनी इच्छाओं की जो लालच है उसको अपने सुख के ऊपर अगर हमने जो है उसका चुनाव किया, एक होता है सुख, एक होता है लालच। सुख और लालच के बीच में डिफ्रेंशिएट करके अगर हमने लालच को चुना तो हम सुख को खो देंगे, और अगर हमने सुख को चुना तो फिर सुख, आनंद की अवस्था को प्राप्त होने से शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, यहाँ तक कि अध्यात्म के अपने आंतरिक स्तर की ऊर्जा इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी होगी कि वो ऊर्जा राइट काइंड ऑफ थिंग्स को मैनिफेस्ट करेगी। हम अपने जीवन में असल सुख को अट्रैक्ट कर सकेंगे, असल सुख को अपने जीवन का भाग बना पाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए गाइडेंस, हमें चाहिए मदद, हमें चाहिए हेल्प, हमें चाहिए सहायता। और वो सहायता किसकी? उस परम आत्मा की, उस बनाने वाले की, जिसने इन टेस्ट के सामान को बनाया है। परीक्षा का जिसने क्वेश्चन पेपर लिखा है, क्वेश्चन पेपर लिखने वाले के पास ही उसके राइट आंसर्स है। वो हमारे अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ, हमें जो हम सूंघ सक रहे हैं, हम खा सक रहे हैं, हम पी सक रहे हैं, वो लिमिटेड नॉलेज के साथ जो हम देख पाएंगे वही हम ऑब्जर्व करेंगे, उसका एक्चुअल रियलिटी तो हमें पता ही नहीं है। वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के पास है, जो क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है, जब उससे हमें डायरेक्ट हमारी इंट्यूटिव पावर के माध्यम से जो गाइडेंस मिलेगी, जो हमें हेल्प और सहायता मिलेगी, तब हम एक अलग स्तर पे जीवन को देख रहे होंगे, जीवन को जी रहे होंगे। हमारे सोचने समझने का तरीका, पूरा नजरिया जो है जीवन को देखने का, पूरा आउटलुक, जीवन जीने की पूरा अंदाज हमारा बदल चुका होगा। और जीवन में जिस तरीके से प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स हमें मिलेंगे वो एक्सपीरियंस करने लायक होगा। बोलने की बात नहीं रह जाएगी, एक्सपीरियंस करने की बात होगी। सिर्फ एक कोशिश, सिर्फ एक चेष्टा, जिसने ये क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, जिसने ये सारे टेस्ट और एग्जामिनेशन और परीक्षाएं हमारे आगे रखी है, उससे कनेक्ट हो जाना। उससे एक बार तन मन से कनेक्ट होकर देखिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने आप को कुछ महीने दीजिए। कुछ महीनों में आपके जीवन में जो चेंजेस आप स्वयं अनुभव करेंगे, वो अनुभव करने पे आप जीवन से आपको प्यार हो जाएगा। जिस जीवन को हम कोसते हैं कि लाइफ में ये है, वो है, ये प्रॉब्लम्स है, बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन से प्रेम हो जाएगा। जीवन जीने की इच्छा जाग उठेगी कि नहीं, मेरे को जीना है और भरपूर तरीके से जीना है और इसको सही तरीके से समझ के जीना है। और ये जो परमानेंट और इम्परमानेंट की जो दुनिया है, जो दुनिया असल की है, जो टेम्पररी है और जो दुनिया हमेशा के लिए रहने वाली है, वो सारे जो हमारे जीवन के सारे साय काल से लेकर प्रातः काल तक का पूरा सफर आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से तय हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप लाइफ को। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सिर्फ उस ऊपर वाले से एक बार पूरे कॉन्शियस मन से, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ उससे कनेक्ट हो जाइए।